हेलो दोस्तों, एजेट इलेक्ट्रिकल वर्क्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हम लोग का जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसका वायरिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन कोई भी कंपनी का हो सकता है, वॉशिंग मशीन छोटा हो सकता है, वॉशिंग मशीन बड़ा हो सकता है, लेकिन आज का इस वीडियो को आप देख लेंगे तो कोई भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप वायरिंग कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो कैसे लगा दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वायरिंग कनेक्शन हम लोग बेसिक से सीखेंगे। देखिए, ये 3 पिन टॉप है। 3 पिन टॉप से 220 सप्लाई वॉशिंग मशीन के अंदर में जाएगा, तब जाकर के वॉशिंग मशीन वर्क करेगा। दोस्तों, ये 3 पिन टॉप से इस तरह से 3 वायर बाहर निकल के आएगा। एक होएगा इसमें फेस, एक न्यूट्रल, एक 8 पिन। तो सबसे पहले हम लोग ये न्यूट्रल सप्लाई, इसका जो न्यूट्रल सप्लाई है, न्यूट्रल सप्लाई वॉशिंग मशीन में कहाँ में जाएगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, न्यूट्रल सप्लाई सबसे पहले आपको मोटर में देना है। अभी मोटर में कहाँ में देना है, देखिए आप स्पिन मोटर यानी कि जो सुखाने वाला मोटर है वो मोटर, या फिर वॉश मोटर यानी कि धोने वाला जो मोटर है वो मोटर देखेंगे तो ये मोटर से इस तरह से 3 वायर बाहर निकल के आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, देखिए ये 3 वायर में से कोई भी एक वायर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है, 3 वायर का 3 नाम है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। अभी दोस्तों, इसमें कॉमन वायर मतलब होता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, जो कॉमन वायर होएगा, 2 मोटर का जो कॉमन वायर होएगा, 2 मोटर का कॉमन वायर लेकर के सबसे पहले आपको जो है ये 3 पिन टॉप का न्यूट्रल सप्लाई के साथ जोड़ना है। अभी कॉमन वायर किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो दोस्तों देखिए, आप स्पिन मोटर या फिर वॉश मोटर आप देखेंगे तो मोटर का बॉडी में इस तरह से एक स्टिकर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यही स्टिकर से आपको वायर आइडेंटिफाई कर लेना है सबसे पहले। दोस्तों देखिए, ये एम लिखा है। देखिए स्टिकर में ये जो एम लिखा है, ये एम मतलब ये मोटर है। ठीक है, ये मोटर को इंडिकेट कर रहा है ये एम दे करके। ठीक है, एम मीन्स मोटर। ठीक है, और देखिए मोटर से ये जो ब्लू वायर है देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वायर है, ये ब्लू वायर देख सकते हैं कि नीचे से सिंगल बाहर आया है मोटर से, किसी का साथ ये ब्लू वायर टच नहीं है, तो ब्लू वायर हो जाएगा इसका कॉमन वायर। और देखिए व्हाइट वायर मोटर से मोटर को ऊपर से बाहर आया है, और देखिए बीच में ग्रे वायर बाहर आ रहा है, और व्हाइट और ग्रे वायर का दरमियान देख सकते हैं कि दोस्तों ये 2 दाग टाइप का है। दोस्तों ये जो 2 दाग होता है, ये 2 दाग होता है कैपेसिटर के साइन, यानी कि ये 2 दाग कैपेसिटर का दर्शाता है, यानी कि व्हाइट और ग्रे वायर में जो है कैपेसिटर लगेगा और ब्लू वायर इसका कॉमन वायर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें व्हाइट, ग्रे और ब्लू वायर है। ब्लू वायर इसका कॉमन वायर है। देखिए ब्लू वायर इसका कॉमन वायर है, व्हाइट और ग्रे जो है इसका रनिंग स्टार्टिंग वायर है, यानी कि ये व्हाइट और ग्रे वायर में इसमें कैपेसिटर जोड़ा जाएगा। सेम दोस्तों यही में देखने को मिलेगा, इसका वायर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसमें सेम स्टिकर देखने को मिल जाएगा, और यही स्टिकर से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। देखिए इसमें 3 वायर है, रेड, येलो और व्हाइट। ठीक है, तो व्हाइट वायर देखिए ये मतलब मोटर है, तो व्हाइट वायर देखिए नीचे से बाहर आया है, और देखिए रेड और येलो वायर जो इसका दरमियान 2 दाग यानी कि कैपेसिटर रेड और येलो वायर में जोड़ा जाएगा, ये वॉश मोटर में, और व्हाइट वायर इसका कॉमन वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये मोटर में हम लोग अभी देखा इसका व्हाइट वायर इसका कॉमन वायर है, और ये मोटर में हम लोग अभी देखा ये ब्लू वायर इसका कॉमन वायर है। ठीक है, तो ये 2 कॉमन वायर लेकर के आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 2 कॉमन वायर लेकर के आपको ये जो 3 पिन टॉप का जो न्यूट्रल सप्लाई है, ये 3 पिन टॉप का न्यूट्रल सप्लाई के साथ आपको सबसे पहले मोटर का 2 कॉमन वायर आपको जोड़ी कर देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अभी न्यूट्रल सप्लाई कहाँ में आपको देना है, देखिए दोस्तों, अभी आपको न्यूट्रल सप्लाई बाजार में देना है। बाजार आप वॉशिंग मशीन में इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा। बाजार, ये बाजार में देखिए दोस्तों, ये 2 पिन होता है, यानी कि 2 थिम्बल होता है, तो ये 2 पिने में आपको सप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों बाजार में आपको न्यूट्रल सप्लाई कहाँ में देना है, देखिए बाजार में इस तरह से 2 पिने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो न्यूट्रल सप्लाई, यहाँ में हम लोग 2 मोटर का कॉमन वायर में न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। मेन सप्लाई यानी कि 3 पिन टॉप का न्यूट्रल सप्लाई से यही में ही एक वायर को हम लोग जोड़ी कर लेंगे। ठीक है, यही में एक वायर का एंड को जोड़ी कर लेंगे, और ये जो दूसरा एंड है इसमें एक थिम्बल लगा हुआ भी ये आपको रहना चाहिए। और ये वायर आपको दोस्तों देखिए, ये 2 पिन में से किसी भी एक पिने, चाहिए आप एक ये पिन चाहिए ए पिन, किसी भी एक पिने में आप जोड़ी कर सकते हैं। तो चलिए ये पिने में लगा देते हैं। ठीक है, जोड़ी दिया दोस्तों। यह मैं बता दूं, वॉशिंग मशीन में और कोई जगह में न्यूट्रल सप्लाई नहीं जाएगा। न्यूट्रल सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 2 मोटर का कॉमन वायर में जाएगा, और बाजार का एक पिने में आपको न्यूट्रल सप्लाई देना है। ठीक है, तो और कोई जगह में न्यूट्रल सप्लाई नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ में जो है इंसुलेशन टेपिंग कर देते हैं। ठीक है, टेपिंग कर दिया। अभी हम लोग इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन का जो कैपेसिटर होता है ये एक ही कैपेसिटर होता है, लेकिन इसका अंदर में 2 कैपेसिटर दिया हुआ रहता है। क्यों 2 कैपेसिटर दिया हुआ रहता है, देखिए वॉश मोटर है, स्पिन मोटर है, धोने वाला मोटर है, सुखाने वाला मोटर है, तो 2 मोटर को चलाने के लिए 2 कैपेसिटर तो रहेगा, लेकिन वॉशिंग मशीन का जो कैपेसिटर है वो एक ही कैपेसिटर होता है, लेकिन इसका अंदर में 2 कैपेसिटर दिया हुआ रहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ में एक वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर है, और इसमें देखिए लिखा है 10+5, यानी कि इसमें 10 वाला एक कैपेसिटर है, एक 5 वाला कैपेसिटर है। दोस्तों और बेहतर तरीके से आपको समझना है, देखिए 10 एक हाई रेंज वाला
कैपेसिटर है, 5 एक लो रेंज वाला कैपेसिटर है। दोस्तों जो हाई रेंज वाला कैपेसिटर होता है वो वॉश मोटर के लिए यानी कि धोने वाला मोटर के लिए यूज होता है, और जो कमती रेंज वाला कैपेसिटर होता है वो स्पिन मोटर के लिए यूज होता है वॉशिंग मशीन में। ठीक है, तो दोस्तों 10 एमएफडी जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का वायर किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, और 5 एमएफडी का जो कैपेसिटर का वायर है वो वायर किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए हर कैपेसिटर का ये जो बॉडी है, बॉडी में इसका वायरिंग 10 का कैपेसिटर का वायर कौन सा है, 5 कैपेसिटर का वायर कौन सा है, आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो देखिए दोस्तों रेड प्लस ब्लू 10 एमएफडी। ठीक है, ये जो रेड वायर है, देखिए ये जो रेड वायर है और ये ब्लू वायर है, ये रेड और ब्लू वायर जो है ये 10 एमएफडी का कैपेसिटर की वायर है, और व्हाइट और येलो वायर जो है 5 एमएफडी का कैपेसिटर है। तो देख सकते हैं कि दोस्तों ये व्हाइट है और येलो है, येलो जो है 5 एमएफडी का कैपेसिटर की वायर है। ठीक है, तो दोस्तों ये रेड और ब्लू जो है वॉश मोटर के लिए लगेगा, और जो है ये व्हाइट और येलो जो है स्पिन मोटर के लिए लगेगा, यानी कि 5 एमएफडी कमती रेंज वाला। अभी दोस्तों कैपेसिटर कहाँ लगाना है, देखिए ध्यान दीजिए, ये दो मोटर का जो तो कॉमन वायर है, ये दो मोटर का कॉमन वायर लेकर के हम लोग न्यूट्रल का साथ जोड़ दिया। ठीक है, अभी ये मोटर से 3 वायर बाहर निकल के आ रहा था, तो मोटर का कॉमन वायर न्यूट्रल का साथ जोड़ दिया। अभी ये 2 वायर बचा है। ठीक है, और हम लोग इसका जो डायग्राम है स्टिकर में भी देखा था, ये 2 वायर में कैपेसिटर जोड़ा जाएगा, और वॉश मोटर में भी सेम हम लोग देखा था, इसका ये रेड और येलो वायर में कैपेसिटर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, ये जो वॉश का जो कैपेसिटर का वायर है, ये वॉश का कैपेसिटर लेकर के ये जो वॉश का 2 तार है, मोटर का जो 2 तार है यानी कि कैपेसिटर का 2 तार है, इसमें जोड़ देना है। स्पिन का जो साइड यानी कि 5 एमएफडी का कैपेसिटर है, स्पिन का जो कैपेसिटर का 2 वायर है, इसमें आपको जोड़ देना है। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ में बात आता है कि ये वायर ये रेड का साथ मैच करना है, या फिर ये वायर येलो में भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों कोई बात नहीं है, ये जो कैपेसिटर है इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। अब ये रेड वायर में आप मैच नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, ये ब्लू वायर रेड वायर में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, कैपेसिटर का वायर कैपेसिटर में लगाना होता है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है हाई रेंज वाला कौन सा है और लो रेंज वाला कौन सा है। ऐसा नहीं है कि 5 एमएमडी कैपेसिटर लेकर के आप वॉश मोटर में डाल दिया और 10 एमएमडी का कैपेसिटर लेके आप जो है स्पिन मोटर में डाल दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाई रेंज वाला कैपेसिटर जो है आपको वॉश मोटर में लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर का वायर है, एक कैपेसिटर का वायर जो है कैपेसिटर में लगा देते हैं। देखिए दोस्तों कैपेसिटर का वायर लेके ये वॉश वाला कैपेसिटर को जो 10 एमएमडी का कैपेसिटर है, हाई रेंज वाला कैपेसिटर है, इसमें लगा देते हैं, और जो स्पिन का साइड का जो कैपेसिटर है दोस्तों 5 एमएमडी का कैपेसिटर जो है इसमें जोड़ी कर लेते हैं। देखिए इसमें जोड़ी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कैपेसिटर भी जोड़ दिया। अभी दोस्तों हम लोग इसमें स्पिन टाइमर यानी कि जो सुखाने वाला मोटर है इसका टाइमर का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, ये है स्पिन टाइमर, और स्पिन टाइमर वॉशिंग मशीन का स्पिन टाइमर आप देखेंगे तो स्पिन टाइमर से दोस्तों इस तरह से 2 वायर बाहर निकल के आता है। 2 वायर का अलावा 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, कोई भी वायर जो है बाहर निकल के नहीं आएगा। स्पिन टाइमर से इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 2 वायर बाहर निकल के आएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, स्पिन टाइमर लेकर के किसी भी एक वायर, 2 वायर बाहर निकल के, तो किसी भी एक वायर, चाहे आप ये वायर चाहे ये वायर, किसी भी एक वायर ले लीजिए, और किसी भी एक वायर लेकर के आपको क्या करना है, ये जो 3 पिन टॉप का जो फेस वायर है, फेस वायर के साथ किसी भी एक वायर को आपको सबसे पहले जोड़ देना है। ठीक है, एक वायर को जोड़ दिया, अभी बचा है एक वायर, तो ये वायर कहाँ में जोड़ना है, देखिए दोस्तों ये वायर आपको डोर स्विच में जोड़ना है। देखिए दोस्तों वह डोर स्विच इस तरह से होता है वॉशिंग मशीन में। ये डोर स्विच का काम क्या होता है, देखिए हम लोग जो स्पिन जो सुखाने वाला मोटर का सुखाने वाला जो मोटर का ड्रम है उसको ऊपर एक ढक्कन होता है। ठीक है, जब हम लोग अब ध्यान दिया होंगे, जब हम लोग ढक्कन को जो बंद करते हैं, ठीक है, स्पिन वाला ढक्कन को यानी कि सुखाने वाला मोटर का ढक्कन को जब बंद करते हैं तो ये वॉशिंग मशीन का मोटर जो है स्टार्ट होता है। देखिए वो होता है किस वजह से, देखिए ये जो डोर स्विच है, डोर स्विच में इस तरह से 2 पत्ती होता है। ठीक है, 2 पत्ती होता है, जब हम लोग ऊपर से ढक्कन को रखते हैं तो एक पत्ती और एक पत्ती से इस तरह से टच हो जाता है। ठीक है, और सप्लाई जो है आगे पास होता है और वॉशिंग मशीन चलता है। ठीक है, और ये भी आप ध्यान दिया होंगे कि जो ढक्कन को जब हम लोग उठाते हैं तो मोटर जो है अपना आप बंद हो जाता है, तो वो भी दोस्तों एक डोर स्विच का वजह से होता है। देखिए जब हम लोग ये ढक्कन को ऊपर से रखते हैं, ठीक है, तो एक पत्ती और एक पत्ती से टच होता है और जो सप्लाई आगे पास होता है, मोटर स्टार्ट होता है। जब हम लोग ढक्कन को उठाते हैं तो एक पत्ती और एक पत्ती से कनेक्शन जो है, संपर्क जो है टूट जाता है, तब जाकर के जो है ये मोटर बंद हो जाता है, वो होता है डोर स्विच से। ठीक है, तो डोर स्विच में आपको दोस्तों इस तरह से 2 वायर बाहर निकल के आएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो 2 वायर में से किसी भी एक वायर आप ले लीजिए, चाहे ए वायर चाहे ए वायर, कोई भी एक वायर ले लीजिए, और कोई भी एक वायर लेकर के आपको क्या करना है, ये जो टाइमर में जो 2 वायर है, एक वायर का कनेक्शन हम लोग फेस वायर के साथ कर दिया, और जो एक वायर है, एक वायर ये डोर स्विच का किसी भी एक वायर में आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये वायर में जोड़ देते हैं। ठीक है,
ये वायर में जोड़ देते हैं। अभी देखिए दोस्तों, डोर स्विच का जो दूसरा वायर है, ये वायर आपको कहाँ में जोड़ना है। देखिए दोस्तों, ये वायर लेकर के आपको जो है, देखिए जहाँ मैं 5 एमएमडी का कैपेसिटर का साथ ये जो मोटर का जो कैपेसिटर का वायर वायर आप जोड़े थे ना, ये वायर ले करके आपको जो है ये 2 वायर में से किसी भी एक जगह में, चाहे आप ये जगह में लगा सकते हैं, चाहे आप ये जगह में लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक जगह में आपको लगा देना है, ठीक है। तो चलिए ये हमें लगा देते हैं। लगा दिया। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं, हम लोग का जो स्पिन मोटर का कनेक्शन है, स्पिन मोटर का यानी कि स्पिन साइड का, सुखाने वाला साइड का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ बचा है हम लोग को वॉश टाइमर का कनेक्शन करना है, ठीक है। तो चलिए वॉश टाइमर का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों आज मेरे पास है वॉशिंग मशीन का 7 वायर वाला वॉश टाइमर, और यही 7 वायर वाला वॉश टाइमर का कनेक्शन आज हम लोग ये वॉश मोटर का साथ करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो देखिए, ये जो वॉश टाइमर है, ये वॉश टाइमर डिफरेंट डिफरेंट वायर का होता है, 5 वायर, 6 वायर, 7 वायर, 8 वायर, ठीक है, इस तरह से होता है। जैसे कि हम लोग का स्पिन टाइमर 2 वायर का होता है, लेकिन वॉश टाइमर डिफरेंट डिफरेंट वायर का आता है, ठीक है। तो आज मेरे पास फिलहाल है 7 वायर वाला वॉश टाइमर, इसका कनेक्शन करते हैं। और दोस्तों आपको जो है कितना वायर का टाइमर का कनेक्शन चाहिए अलग से आप कमेंट करेंगे, तो आपको नाम लेकर के कमेंट में अब हम बताएंगे और आपका वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। आप चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए इस वीडियो का नीचे। तो दोस्तों ये 7 वायर वाला वॉश टाइमर आप देखेंगे तो इस तरह इसका राइट साइड से इस तरह से 4 वायर बाहर निकल जाएगा, इसका लेफ्ट साइड से इस तरह से 3 वायर बाहर निकल जाएगा, टोटल 7 वायर, ठीक है दोस्तों। ये टाइमर में आप देखेंगे तो देखिए 3 वायर आपको लंबा देखने को मिलेगा, और देखिए 3 वायर लंबा देखने को मिलेगा, और 4 वायर आपको छोटा देखने को मिलेगा, और वही 4 वायर में आपको थिम्बल यानी कि पिन लगा हुआ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, राइट साइड से इस तरह से 4 वायर है, लेफ्ट साइड से 3 वायर, तो लेफ्ट साइड से कनेक्शन करते करते आएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का एक किनारा का जो वायर है दोस्तों, ये वायर आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वायर में एक पिन भी लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा, इस वायर को लेकर के आपको जो है बजर में लगा देना है। देखिए बजर में हम लोग न्यूट्रल सप्लाई दिया था एक पिन का मदद से, और एक पिन खाली है, तो ये पिन जो है, ये पिन इसका बजर में लगेगा, ठीक है। कौन सा वायर लगेगा, देखिए ये लेफ्ट साइड का जो एक किनारा का वायर है 7 वायर वाला टाइमर का, ये बजर का वायर होता है, ये बजर में आपको इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये वायर, ठीक है, और ये वायर आपको लंबा देखने को मिलेगा, और इस वायर को कहाँ में लगाना है, देखिए दोस्तों इस वायर को आपको जो है, ये जो मेन सप्लाई का जो फेस यानी कि 3 पिन टॉप का जो फेस है, जिसमें हम लोग स्पिन टाइमर का फेस इनपुट किया था, स्पिन टाइमर में सेम वॉश टाइमर में भी आपको फेस इनपुट करना है। और दोस्तों ये लेफ्ट साइड का जो बजर का वायर का बाद इस ये वायर में आपको फेस इनपुट करना है, ये होता है फेस का वायर। तो ये वायर लेकर के आपको 3 पिन टॉप का जो फेस है, ये फेस में आपको जोड़ देना है, ठीक है। ये फेस में जोड़ दिया, उसके बाद दोस्तों देखिए ये वायर है, ठीक है, और ये वायर में भी आपको एक पिन लगा हुआ देखने को मिलेगा। ये वायर आपको कहाँ में लगाना है, देखिए ये वायर आपको जो है ड्राइन सिलेक्टर में लगाना है। देखिए दोस्तों ये है ड्राइन सिलेक्टर, इसको वाटर सिलेक्टर भी बोलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो ड्राइन सिलेक्टर है या फिर वाटर सिलेक्टर है, ये 3 पिन, 4 पिन, 5 पिन आता है, ठीक है। और जिस सिस्टम में आपको जो है ये 7 वायर वाला वॉश टाइमर लगा हुआ देखने को मिलेगा, उस सिस्टम में इस तरह से 3 पिन वाला जो है वाटर सिलेक्टर यानी कि ये जो ड्राइन सिलेक्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें ये जो 3 पिन वाला ड्राइन सिलेक्टर है, ये भी देखिए, ये भी जो है 3 पिन वाला ड्राइन सिलेक्टर है, डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस वायर को लेकर के आपको कहाँ में लगाना है, देखिए इस वायर को लेकर के आपको ये ड्राइन सिलेक्टर में, जिसमें 3 पिन है, ड्राइन सिलेक्टर में एक पिन आपको सिंगल टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ये 2 पिन, ये इसका ये साइड में 2 पिन है, और ये देखिए ये सिंगल एक पिन है, ठीक है। और ये ड्राइन सिलेक्टर में आप देखेंगे तो देखिए ये 2 पिन नीचे है, एक पिन सिंगल ऊपर है, ठीक है। तो दोस्तों सिंगल वाला जो पिन रहेगा, ये जो लेफ्ट साइड का जो ये लास्ट वाला वायर है, इसमें एक पिन भी लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये वायर होता है ये ड्राइन सिलेक्टर का ऊपर वाला पिन का सबसे टॉप वाला, ये होता है ड्राइन सिलेक्टर का मेन वायर, ठीक है। तो इसमें लगा देते हैं, ठीक है, इसमें लगाना है आपको। उसके बाद दोस्तों देखिए लेफ्ट साइड का 3 वायर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है ये 7 वायर वाला टाइमर में। अभी देखिए दोस्तों राइट साइड में इस तरह से 4 वायर बाहर निकल के आएगा, तो 4 वायर में से देखिए दोस्तों ये 2 वायर में पिन लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 वायर लेकर के आपको कहाँ में लगाना है, ये 2 वायर लेकर के देखिए ये ड्राइन सिलेक्टर में ये 2 वायर बचा है, 2 पिन बचा है, ठीक है। तो ये 2 वायर लेकर के आपको ये 2 पिन में, ये वायर ऊपर भी लगा सकते हैं आप, नीचे भी लगा सकते हैं, कोई भी जगह में लगा सकते हैं। ये 2 वायर होता है, ये नीचे का 2 पिन का, ठीक है। तो ये 2 पिन में ये 2 वायर आपको इन कर देना है, 2 वायर आपको लगा देना है, तो इसका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों ये टाइमर में ये 2 वायर बचा है, और ये 2 वायर आपको लंबा देखने को मिलेगा। तो इस 2 वायर को आपको कहाँ में कनेक्शन करना है, देखिए दोस्तों ये 2 वायर को आपको जो है
देखिए ये जो वॉश मोटर का जो कैपेसिटर का वायर, ये जो वॉश मोटर का जो कैपेसिटर का वायर का साथ यानी कि 10 एमएफडी का कैपेसिटर अब जोड़े थे ना। वॉश मोटर का जो कैपेसिटर का वायर हम लोग डायग्राम में देखा था कि इसका जो है येलो और रेड इसका कैपेसिटर की वायर, और ये 10 एमएफडी का जो कैपेसिटर का वायर है रेड और ब्लू। तो ये रेड और ब्लू यानी कि 10 वाला कैपेसिटर का साथ हम लोग वॉश मोटर का जो रनिंग स्टार्टिंग यानी कि कैपेसिटर का वायर जोड़े थे। वहां में आपको क्या करना है, ये जो टाइमर का ये जो दो वायर है लंबा देखने को मिलेगा राइट साइड का, ये जो दो वायर है ये दो वायर लेकर के आपको क्या करना है, एक वायर आपको यहाँ में जोड़ देना है, ठीक है, एक वायर आपको यहाँ में जोड़ देना है और एक वायर आपको यहाँ में जोड़ देना है, ठीक है। दोस्तों ये हमें एक चीज बता देते हैं। देखिए हम लोग का जो वॉश मोटर है, वॉश मोटर क्या करता है, एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, फिर रुकता है मोटर, फिर जाके एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टाइमर जब हम लोग ऐसे चालू करेंगे तो देखिए मान लीजिए पहले ये रेड वायर का थ्रू सप्लाई पहले दिया टाइमर, तो ये मोटर क्लॉकवाइज घूमा, मान लो क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। और सप्लाई जब जब ये जो टाइमर है ये सप्लाई काट करके जब ये सप्लाई इस वायर में देगा यानी कि ये येलो वायर में देगा, तो तब क्या करेगा, मोटर पहले क्लॉकवाइज घुमा, जब सप्लाई काट करके इस वायर में देगा तो पहले क्लॉकवाइज घुमा, तो अभी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, यही वायर होता है। तो दोस्तों यह में जो सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करते हैं दोस्तों, इसमें सारा वायर में टेपिंग करते हैं, टेपिंग करने के बाद इसको टेस्टिंग करते हैं। इसका सारा वायर में टेपिंग कर दिया। अभी क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो 3 पिन टॉप है, देखिए ये जो 3 पिन टॉप है, ये 3 पिन टॉप को सप्लाई बोर्ड में देते हैं, सप्लाई बोर्ड में देते हैं और वहां से स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक है, वहां से स्विच को ऑन कर दिया। अभी क्या करते हैं दोस्तों देखिए सबसे पहले ये जो स्पिन टाइमर है यानी कि सुखाने वाला मोटर का जो टाइमर है, ये टाइमर को ऑन करते हैं, ठीक है, टाइमर को ऑन कर दिया। अभी देखिए दोस्तों टाइमर को ऑन किया लेकिन ये मोटर बंद है, क्यों बंद है, देखिए दोस्तों ये डोर स्विच जो है, डोर स्विच का पत्ती एक पत्ती और एक पत्ती से टच नहीं है। देखिए दोस्तों जब हम लोग ये डोर को रखेंगे यानी कि एक पत्ती और एक पत्ती से जब हम लोग टच करेंगे तो ये मोटर चलेगा। देखिए ये स्पिन मोटर चालू हो चुका है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों ये जो है डोर स्विच का डोर मतलब खोल देते हैं अभी, ठीक है, डोर खोल दिया। देखिए दोस्तों स्पिन मोटर भी बंद हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों ये जो इसका जो वॉश टाइमर है, वॉश टाइमर को घुमाते हैं, ठीक है, तो वॉश टाइमर को यहाँ से ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो वॉश मोटर है, देखिए इसका जो वॉश मोटर है, वॉश मोटर भी चालू हो चुका है। देखिए वॉश मोटर भी चालू हो चुके हैं। देखिए क्लॉकवाइज घुमा, एक तरफ घुमा, रुक गया मोटर। अभी जो है दूसरा तरफ, देखिए अभी जो दूसरा तरफ घूम रहा है, ठीक है, इसको वॉश मोटर भी घूम रहा है। अभी स्पिन टाइमर ऑन है, ठीक है, स्पिन टाइमर ऑन है और स्पिन इसका जो ढक्कन है, ये ढक्कन को भी बंद करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो स्पिन टाइमर है, स्पिन टाइमर भी चल रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों अब समझ गए होंगे किस तरह से ये वॉशिंग मशीन वायरिंग किया जाता है। अभी जो है आसानी से आप इसका वायरिंग कर सकेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।